नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है उनका जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थी? उनके पिता कौन थे? उनको अपनी शक्तियाँ कहाँ से मिली थीं? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इन सभी सवालों का जवाब देंगे। इसीलिए प्लीज़ इसे बिना स्किप किए एंड तक देखना। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू बताया गया है। इसका मतलब यह है कि वह अपने आप ही प्रकट हुए थे। इसका मतलब यह है कि ना तो उनकी कोई माता है और ना ही उनका कोई पिता है। इसी कारण से भगवान शिव को 5 तत्वों से परे माना जाता है। भगवान शिव की मृत्यु कभी नहीं हो सकती। दोस्तों, विष्णु पुराण में भी भगवान शिव के जन्म के बारे में बताया गया है कि भगवान शिव विष्णु भगवान के माथे के तेज से प्रकट हुए थे। इसके अलावा भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक और कथा है जो आपने कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी। नहीं सुनी तो चलिए हम आपको इस कहानी के बारे में भी बताते हैं। एक बार भगवान विष्णु और परम ब्रह्मा के बीच यह बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। और जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा इस बात पर बहस कर रहे थे तो दोनों के बीच भगवान शिव एक खंभे के रूप में प्रकट हुए और फिर उस खंभे में से आवाज़ आई कि जो इस खंभे के आखिरी छोर को ढूंढ लेगा वह सबसे महान होगा। फिर दोनों उस खंभे के छोर को ढूंढने में लग पड़े, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद वह उस छोर को नहीं ढूंढ पाए। और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने यह मान लिया कि शिव ही सबसे महान है इस संसार में। शिव पुराण में बताया गया है कि इसी खंभे से ही भगवान शिव प्रकट हुए थे। इसीलिए उनका ना तो कोई आदि है और ना ही उनका कोई अंत है। शिव अपने आप ही प्रकट हुए थे। इसके अलावा भगवान शिव के जन्म से संबंधित एक और कथा भी प्रचलित है जिसमें बताया गया है कि जब यह संसार पानी में डूबा हुआ था उस समय सिर्फ भगवान विष्णु ही समुद्र में आराम कर रहे थे। जब उन्होंने इस संसार को रचने के लिए सोचा तो उन्होंने सबसे पहले अपनी नाभि में से कमल के फूल में से ब्रह्मा जी को प्रकट किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे अलावा इस संसार में कोई नहीं है, तो उन्होंने अपने जन्म से जुड़े राज को जानने के लिए उन्होंने उस कमल के अंदर ढूंढना चाहा कि मेरा जन्म किस प्रकार हुआ है। लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर उन्होंने भगवान की घोर तपस्या की। फिर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। तो उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको पहचानने से मना कर दिया। इससे नाराज़ होकर भगवान शिव तपस्या करने लगे। फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कहा कि आप भगवान शिव को मनाएं। फिर भगवान शिव के पास उनको मनाने के लिए गए, लेकिन उन्होंने उनसे बात नहीं की। फिर ब्रह्मा जी ने इसके लिए भगवान शिव से माफ़ी मांगी। फिर भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना की कि आप मुझे इसके लिए आप अपने पुत्र रूप में जन्म लेकर आएं। उसके बाद ब्रह्मा जी को तपस्या करने के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो भगवान शिव ही थे। भगवान शिव के बालक रूप में थे। फिर ब्रह्मा जी ने उस बालक को देखा, तब वह रो रहा था और भगवान शिव ही उस समय रो रहे थे। फिर ब्रह्मा जी ने उनको नाम दिया रुद्र, क्योंकि वह रो रहे थे। लेकिन
फिर भी वह चुप नहीं हुए, वह रोते गए और ब्रह्मा जी ने उनको 108 नाम दिए। इस प्रकार आपने मंदिरों में देखा होगा कि भगवान शिव के 108 नाम लिखे होते हैं, तो वह नाम उनको ब्रह्मा जी ने ही दिए थे। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी और भी बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन उनमें से कुछ आज हमने आपको बताई हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हिंदू धर्म से जुड़ी और भी कथाएं मिल सकें।